काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि उनका जो साल्विया का पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा, फ्लावरिंग नहीं कर रहा, तो उनके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। एक कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से ऐसा नहीं करता प्लांट, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका जो साल्विया का पौधा है वो फ्लावर नहीं कर रहा होगा। आज उन्हीं रीजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वीडियो में मैं आपको उनके सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स इस फ्लावर में बन रही हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैं इस प्लांट में फॉलो करता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये प्लांट इतनी सारी बर्ड्स से रिवॉर्ड करता है। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड्स, इसका जो पॉटिंग मिक्स है, जो मिट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप ध्यान देना होगा आपको कि वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और न्यूट्रिशन रिच होनी चाहिए। अगर मिट्टी में ही जान नहीं है तो पौधा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो मिट्टी में जान के लिए हम एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन इस्तेमाल करते हैं पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जिसमें 30% हमने गार्डन की सॉइल लेनी है और 30% इसमें गार्डन मैन्योर कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर ले लेना है, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर आप ले लीजिए। 20% इसमें आप बोन मील डाल दीजिए। 20% क्योंकि आप फ्लावर ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने पॉटिंग मिक्स में। 20% बोन मील डालने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ फॉस्फोरस है और फॉस्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो रिक्वायर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, बर्ड फॉर्मेशन और फ्लावर फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें बोन मील डाल दीजिए 20%, 10% सरसों की खली, 10% नीम की खली। ये बहुत ही पावरफुल पॉटिंग मिक्स है जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे देता है अपने प्लांट्स में। और ये आप अपने साल्विया के पौधे को मिक्स करके गमले में लगा सकते हैं। मैं साल्विया के पौधे क्योंकि छोटे पौधे होते हैं तो ये मैंने छोटे गमलों में लगा रखे हैं। 8-8 इंच के मिट्टी के गमलों में मैंने इनको लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है फ्रेंड्स, लोकेशन कैसी है। अगर आप गलत वैरायटी गलत सीजन में उगा रहे हैं तो फ्लावर नहीं होगा। जैसे गर्मियों वाली एक वैरायटी आती है सालसा वैरायटी, जो आप अगर सर्दियों में उगा रहे हैं तो फ्लावर उस हिसाब से नहीं आएंगे। और ये वाली वैरायटी जो है सर्दियों में ग्रो करने वाली, अगर आप गर्मियों में ग्रो कर रहे हैं तो भी अच्छे तरीके से फूल नहीं आ पाएंगे। वैसे तो साल्विया की जो वैरायटीज़ होती हैं वो थोड़ी हीट टॉलरेंट होती है और ड्रॉट टॉलरेंट होती है। तो ये जो सर्दियों वाली वैरायटी है ये मार्च अप्रैल तक चली जाती है, खिंच जाती है, फ्लावर भी दे देती है। जैसे कि ये सर्दी वाली वैरायटी है, अभी कम से कम मार्च चल रहा है तो देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं। अभी 1-2 महीने, 1-1.5 महीना ये प्लांट और चल जाएंगे। उसके बाद ये सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि टेम्परेचर्स एकदम से बढ़ जाते हैं, तो ये इनको सेव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देखिए कि कौन सी वैरायटी आप ग्रो कर रहे हैं किस सीजन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बाकी वाली चीज़ आ जाती है फ्रेंड्स लोकेशन, कि किस लोकेशन पे आपने इस पौधे को रखा हुआ है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सर्दियों में ग्रो कर रहे हैं और ऐसी लोकेशन पे रखा हुआ है जहाँ पे धूप नहीं आ रही है तो भी ये प्लांट अच्छे से फ्लावर नहीं करेगा, क्योंकि ये सर्दियों में ग्रो होने वाला प्लांट है और कम से कम इसको 5 से 6 घंटे की धूप तो चाहिए ही होती है फ्लावरिंग के लिए। और सेम चीज़ अगर आप इसको गर्मियों में ग्रो कर रहे हैं तो गर्मियों में तो वैसे भी ग्रो नहीं करेगा क्योंकि ये गर्मियों वाली वेराइटी ही नहीं है। अगर आप गर्मियों वाली वेराइटी ग्रो कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे की सनलाइट जो है आपके प्लांट को साल्विया के ज़रूरत होती है। तो ये मेक श्योर करिए कि आपके पौधे को इनफ लाइट मिल रही है जिसकी वजह से आपका पौधा फ्लावर कर पाएगा। सनलाइट का एक बहुत ही बेसिक सा यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। अगर सूरज नहीं मिल पाएगा किसी भी पौधे को, ये हमने बचपन में सबने पढ़ा भी होगा, तो पौधा अपना खाना कैसे बना पाएगा, और पौधा अगर अपना खाना नहीं बना पाएगा तो फ्लावर कैसे प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ये ओवरऑल प्लांट हेल्थ के लिए पानी और सूरज तो बहुत ही रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, इसके बिना तो कोई भी पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वाटरिंग के बारे में। फ्लावर ना होना या ना बनना इनकरेक्ट वाटरिंग शेड्यूल की एक निशानी होती है। या तो आप अपने पौधे में अंडर वाटरिंग कर रहे हैं या ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, तो आप एक वाटरिंग शेड्यूल बनाएं कि आपके साल्विया को किस तरीके से वाटरिंग कैसे रिएक्ट कर रही है। मैंने तो वैसे जब भी इस पौधे को पानी देता हूं तो डीप वाटरिंग करता हूं। डीप वाटरिंग से क्या होता है कि नीचे तक मॉइस्चर अवेलेबल हो जाता है और नीचे तक प्लांट जो है वो रूट डेवलप करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट को ये इंडिकेशन जाता है कि नीचे तक पानी अवेलेबल है, तो वो रूट्स को उतना डेवलप कर लेता है। अब इतना एक्सटेंसिव जब रूट डेवलपमेंट हो जाता है प्लांट का, तो प्लांट की ओवरऑल हेल्थ जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाती है और फ्लावर और बड फॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो जब भी आप वाटरिंग करिए, शैलो वाटरिंग मत करिए, डीप वाटरिंग करिए। और ऊपर अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं पानी थोड़ा सा मॉइस्चर के लिए तो अर्ली मॉर्निंग करिए, क्योंकि अगर आप शाम में या दोपहर में करते हैं, दोपहर में वो पानी ऊपर लीव्स पे अगर कभी कभी ट्रैप हो जाता है तो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने की वजह से जो लीफ बर्न है वो लीफ बर्न हो जाती है। और रात में तो कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे फंगल इन्फेक्शन प्रमोट हो सकते हैं। एक और रीजन होता है फ्रेंड्स फ्लावर ना करने का, वो है अंडर फर्टिलाइजेशन। अगर आप ढंग से फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर रहे अपने प्लांट की तो ये फ्लावर कैसे करेगा। अब एक फर्टिलाइजर शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हर 15 दिन में इसको एक फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत होती है अगर आप इसमें ज़्यादा फ्लावर चाहते हैं।
तो वो मैं फर्टिलाइजर के ऑप्शंस आपको बता देता हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक एनपीके फर्टिलाइजर आता है, कोई भी इक्वल रेशो वाला 90-90-90 या 20-20-20 रेशो वाला एनपीके फर्टिलाइजर आप अपने साल्विया के पौधे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपने 1 चम्मच एनपीके 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करना है और मिक्स करना है। और वो जब सोल्यूशन तैयार हो जाए तो 100 से 150 ml अपने प्लांट में हर 15 से 20 दिन में ऊपर स्प्रे भी करना है और नीचे सॉइल में डायरेक्टली आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप एनपीके नहीं देना चाहते तो एक लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर आता है जो कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, और 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से हटके हैं, जो फ्लावर फॉर्मेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वो एक कंप्रेस्ड फॉर्म में आता है, उसका कॉन्सेंट्रेट आता है, वो 1 ml कॉन्सेंट्रेट आपने 1 लीटर पानी में मिक्स करना है, डाइल्यूट करना है, और जब वो सोल्यूशन तैयार हो जाए तो वो 100 से 150 ml जो सोल्यूशन है हर 15 से 20 दिन में अपने प्लांट में ऊपर आप स्प्रे भी कर सकते हैं और नीचे डायरेक्टली सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होगी फर्टिलाइजर की बात। आपको वैसे डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप फर्टिलाइजर का शेड्यूल कैसा बनाना चाहते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हर 15 से 20 दिन में आप इसमें फर्टिलाइजर कम से कम दे दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप इसमें फर्टिलाइजर थोड़े ज़्यादा दिनों में देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फर्टिलाइजर शेड्यूल बनाना आपके ऊपर पूरी तरीके से चॉइस है। तो आखिरी बात होती है फ्रेंड्स, इसमें किसी तरीके के कीड़े का अटैक अगर हो रहा है तो फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होंगे। इसमें कभी कभी स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है और वाइट फ्लाइज का अटैक भी हो जाता है। उससे बचने के लिए क्या करना है, हमने कोई भी एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अगर आता है या पेस्ट रेपेलेंट आता है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नीम ऑयल का स्प्रे आता है, वो आप ऑनलाइन आपको मिल सकता है, और एक नीम ऑयल का कॉन्सेंट्रेट भी आता है। नीम ऑयल का कॉन्सेंट्रेट आपने कैसे यूज़ करना है, 1 ml कॉन्सेंट्रेट आता है, वो 1 लीटर पानी में आपने अच्छे से डाइल्यूट करना है, मिक्स करना है, और वो जो सोल्यूशन जब तैयार हो जाए, क्योंकि वो ऑयली सोल्यूशन है तो इतनी जल्दी से डाइल्यूट नहीं होगा, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप भी डाल दीजिए ताकि वो सोल्यूशन काफ़ी अच्छा हो जाए और आपके प्लांट के लिए यूज़ करने लायक हो जाए। तो वो सोल्यूशन जब तैयार हो जाए तो 100 से 150 ml आप अपने प्लांट में ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और नीचे डायरेक्टली सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट का अटैक वैसे तो साल्विया पे नहीं होता, लेकिन अगर होना होगा तो बच जाएगा। तो ये कुछ टिप्स है फ्रेंड्स जो आप अपने साल्विया के पौधे पे इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसकी ओवरऑल ग्रोथ इंप्रूव होती है या फ्लावर इंक्रीज करते हैं होना। क्योंकि फ्लावर वैसे तो साल्विया में आसानी से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक टिप्स होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं अपने पौधे में, और जिसकी वजह से जो प्लांट है ओवरऑल हेल्थ उसकी इंपैक्ट हो जाती है और फ्लावर फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो ये टिप्स आप फॉलो करिए और देखिए कि आपके प्लांट में नए फूल और जो कलियां हैं वो बनती हैं कि नहीं बनती। अगर नहीं बनती तो प्लीज़ मेरे को फीडबैक दीजिए, मैं इस वीडियो में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा कि किस वजह से नहीं बन रही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।